Hello, students. I hope you are doing great, and we are back again with another chapter. And today we will be covering your chapter that is human resource. बहुत ही important, बहुत ही interesting chapter है जो हम cover करने वाले हैं. बट अगर आप चैनल पे नए हो और आपको फ्री नोट्स चाहिए तो आपको करना ये है कि हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना. एंड्रॉयड यूज़र आप अपना प्ले स्टोर से करना और एप्पल यूज़र आप अपना ऐप स्टोर से ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब डाल के डाउनलोड कर लेना. और जब आप लॉगिन करोगे सेगमेंट खुलेगा, वहाँ पे हमारे आइकॉन पे क्लिक करोगे. इस सेगमेंट का थर्ड ऑप्शन फ्री मटेरियल से आपको ये कंटेंट जो हम आज कवर करने वाले हैं वो मिल जाएगा. चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. इससे पहले मैंने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं. प्रोडक्शन मैनेजमेंट हाल ही फिलहाल में अभी ख़त्म किया हमने. अब आते हैं हम कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है. देखो, जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, है ना, जो हमारे लोग हैं जो काम करते हैं भाई, उनको हम जब मैनेज करेंगे तो उसे बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अब मैनेज कैसे करते हैं तो हमने तुम्हें बताया था. प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, है ना. प्रॉपर प्लानिंग कैसे कि भाई कितने लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए, फिर उनको लाना, उनको हायर करना, उनको प्रॉपरली काम सिखाना, ट्रेनिंग देना, उनके काम को चेक करना वो सही से कर रहे नहीं कर रहे, उनको मोटिवेट करना, गाइड करना. ये सब करके ही हम लोगों को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, जिससे हम उनसे वो काम करवा पाए जो हमें उनसे करवाना है. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जहाँ पे आपके यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप क्या करते हो, मैनेज करते हो. मतलब उनको आप एक्वायर करते हो, मतलब उनको लाते हो, हायर करते हो, उनको डेवलप करते हो, उनको सिखाते हो चीज़ों को, उनको मोटिवेट करते हो, उनको कंपनसेशन, सैलरी, जो भी उनके वेजेस, बोनस है वो तुम देते हो, है ना. और उनके साथ एक रिश्ता मेंटेन करते हो ताकि वो तुम्हारे गोल्स को अचीव करने में तुम्हारी क्या करे, मदद करे. अगर तुम्हारे यहाँ का एम्प्लॉय खुश नहीं है, उसको नहीं समझ में आ रहा काम कैसे करना है, उसको प्रॉपर तुमने नहीं ट्रेनिंग दी है, तो तुम्हें भी पता है तुम्हारा गोल अचीव नहीं हो पाएगा, है ना जी. तो ये है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अब इसका भी डिपार्टमेंट होता है क्या? हाँ, वो डिपार्टमेंट जहाँ पे वो सारे लोग हों जो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाते हैं. तो ये डिपार्टमेंट अब करेगा क्या, ये ह्यूमन को मैनेज करने से रिलेटेड सारी चीज़ें करेगा, जैसे कि रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग. सबसे पहला काम तो एचआर डिपार्टमेंट का है कि आप ये पता लगाइए कि कितने लोग हमें चाहिए, है ना. उन जैसे लोग चाहिए, जैसे स्किल के, है ना, जिससे लोगों की ज़रूरत है, उनको हायर करना, उनको ऑर्गेनाइजेशन में लाना, उनको सेलेक्ट करना कि कौन से बेस्ट है, उनको जॉब में रखना सही जगह. ये काम एचआर डिपार्टमेंट का होता है. तो एचआर डिपार्टमेंट का पहला काम है ऐसे लोगों को जो सही है उनको हायर करना, उनको ढूंढना, उनको हायर करना अलग अलग जॉब पोजीशन के लिए. जैसे कि जॉब डिस्क्रिप्शन लिखना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं. जॉब डिस्क्रिप्शन क्या, मुझे सबसे पहले ये बताना होगा कि जिस भी नौकरी के लिए, जैसे मान लो मेरा कि कैफ़े है, मुझे एक शेफ़ चाहिए, तो इस शेफ़ के लिए मुझे क्या क्या काम करवाना है, क्या क्या रोल होगा उसका, वो पूरी जॉब को डिस्क्राइब करना कि शेफ़ जो है वो कटिंग करेगा, शेफ़ जो है वो चीज़ बनाएगा, उसको चाइनीज़ भी बनाना, उसको इटालियन बनाना, ये सारी चीज़ें लिस्ट डाउन करना कि जॉब में करना क्या है, वो होता है आपका डिस्क्रिप्शन. तो वो इनको तैयार करना पड़ता है. फिर लोगों का इंटरव्यू करना, है ना, जो लोग आएंगे तुम्हारे यहाँ अप्लाई करेंगे जॉब में, उनको सबको तो रखोगे नहीं, उनसे इंटरव्यू करना, देखना कौन सा सुटेबल है भाई, है ना, उसको सेलेक्ट करना जो कंपनी के कल्चर और नीड को मिलता जुलता हो. ठीक है, तो ये काम इनका ही है. दूसरा, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट. एक बार एम्प्लॉय आ जाता है तो एचआर डिपार्टमेंट का पूरा काम रहता है कि उनको सही से ट्रेनिंग दी जाए, है ना, जो काम उन्हें करना उनको बताया जाए, उनको कुछ स्किल सिखाई जाए, उन्हें कंपनी के बारे में नॉलेज दी जाए, जिससे एम्प्लॉय अपने करियर में भी ग्रो कर पाए. भाई उसको समझ में आए कि हाँ हम अच्छा काम करेंगे तो हमें कल को प्रमोशन भी मिलेगा, मोटिवेट भी रहेगा. जब तुम्हें अपना काम आता है, तुम्हें उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, तो तुम डरते नहीं हो करने से, तुम्हें पता है हम कर लेंगे, मोटिवेशन के साथ करते हो, है ना, बढ़िया परफॉर्म करते हो, जिससे कंपनी का भी ओवरऑल गोल या प्रोडक्टिविटी बढ़िया हो जाती है ना, कंपनी भी बढ़िया से काम करेगी. नेक्स्ट काम है इनका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. एचआर डिपार्टमेंट ये देखता है कि जो भी लोग हैं उनका कोई गोल सेट करे. जैसे परफॉर्मेंस का गोल सेट कर दिया,
कि एक दिन में हर लेबर को 50 डिब्बे बनाने हैं। ये गोल सेट हो गया कि ऐसे परफॉर्म करना है आपको। तो ये गोल सेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, फिर फीडबैक देते हैं कि गोल ये था, आप कैसे कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उनको बताना, ये काम भी इनका है। ठीक है, लोगों की अचीवमेंट्स को पता लगाना, कहाँ पे वो वीक है ये पता लगाना, ये इंश्योर करना कि एम्प्लॉय अच्छे से गोल्स के टूवर्ड अपना कंट्रीब्यूशन दे, ये सब चीज़ों को भी देखने का काम HR डिपार्टमेंट का है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय रिलेशन। HR डिपार्टमेंट का काम है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ अच्छे संबंध रखें, हेल्दी रिलेशन रखें, एम्प्लॉयज़ के कोई भी लड़ाई झगड़े तो उसको सॉल्व करें, एम्प्लॉय की वेलबींग का ख्याल रखे, उसको अच्छा इन्वायरमेंट दे, सही टाइम पे पैसे दे, उसको सही वर्किंग कल्चर दे, सब कुछ अच्छा दे, पॉजिटिव इन्वायरमेंट दे, जिससे भाई एम्प्लॉय खुश रहे, सेटिस्फाइड रहे और गोल्स अचीव करे, है ना। वरना तो भाई वो परेशानी रहेगा तो तुम्हारे यहाँ भी वो बस काम चलाओ काम करेगा। तुम देखते भी हो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते भी हैं, बेमन काम करते हैं, जिससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पुअर होती है। तो भाई ये ना हो, वो खुश रहे, ये देखने का काम भी HR डिपार्टमेंट का है। नेक्स्ट इज कंपनसेशन एंड बेनिफिट। कोई भी काम करा भाई पैसों के लिए, तो उसको समय से वो पैसे मिले, है ना, उसका सैलरी पैकेज अच्छा हो, जो काम के हिसाब से उसको पैसा मिलना चाहिए वो तुम उसको दो, बोनस दो, गिफ्ट दो, बेनिफिट्स दो, जिससे वो रिवॉर्डेड फील करे, वो खुश फील करे और वो अपना बढ़िया से काम करेगा, फिर सेटिस्फाइड होगा। तो नेक्स्ट इज पॉलिसी डेवलपमेंट एंड कंप्लायंसेस। HR के लिए पॉलिसी बनाना, ये भी काम इनका है कि लोगों को किस रूल्स के अंदर काम करना है ना, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, कैसे काम कर रहा है, क्या डिसिप्लिन होगा, वो सबके रूल्स एंड रेगुलेशन भी HR डिपार्टमेंट बनाता है। तो HR क्लियरली कम्युनिकेट करता है कि कंपनी के रूल्स क्या है, पॉलिसी क्या है, ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय वो रूल्स को फॉलो करे, उनको एडुकेट भी करता है कि हमारे वर्क प्लेस के क्या नॉर्म्स हैं, हम किस तरीके से काम करते हैं, है ना, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन रहे, लोग फेयर तरीके से काम करें और लीगली वर्क हो यहाँ पे। जैसे कि ये नहीं चलेगा हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, ये बोलेगा तुमको HR, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हम ऐसे ही करते हैं, ये हमारे रूल्स हैं, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, और HR वाले भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयज वैसे ही करेंगे, ये इंश्योर भी HR डिपार्टमेंट करेगा। नेक्स्ट इज वर्क फोर्स प्लानिंग। कंपनी को फ्यूचर में कितने लोग चाहिए होंगे, ये प्लानिंग करना भी इनका काम है। तो HR देखता है कि कंपनी की फ्यूचर ज़रूरत क्या हो सकती है, उस हिसाब से प्लान करना कि सही नंबर में एम्प्लॉयज़ जो हैं, सही स्किल्स परफॉर्म करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे पास अवेलेबल हों, जिससे कंपनी आराम से ग्रो कर पाए, है ना, कोई भी चैलेंज है वो फेस कर पाए। ऐसा ना हो कि हमारे पास लोग ही नहीं है या फ्यूचर में हम हायरिंग ही नहीं कर सकते हैं, फिर तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो ये इंश्योर करना कि सही लोग सही समय पे अवेलेबल हो, सही पोजीशन में अवेलेबल हो, ये पूरी प्लानिंग का काम इनका है। नेक्स्ट इज टैलेंट मैनेजमेंट। HR सिर्फ हायर ही करने के लिए नहीं है, ये भी इंश्योर करते हैं कि जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनी में रहें। अब भाई टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ कंपनी में तभी रहेंगे जब उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, मतलब जब उनको पता होगा कि यहाँ से वो कुछ ग्रो कर सकते हैं, यहाँ से वो अगर सुपरवाइजर है तो कल को मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर भी बन सकते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में टिकेगा। अगर वो काबिल है, तुम उसको कोई ग्रोथ एडवांटेज नहीं दे रहे हो, वो छोड़ के चला जाएगा, है ना, बहुत लोग छोड़ देते हैं इसीलिए, कहते हैं ग्रोथ नहीं थी। तो ये इंश्योर करना कि उन्हें ग्रोथ मिले, ये काम इनका है। उनके अंदर वो जो स्किल्स हैं वो डेवलप करना, उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देना, मतलब प्रमोशन वगैरह देना, और ये इंश्योर करना कि वो मोटिवेटेड रहे ताकि ऑर्गेनाइजेशन के लंबे समय के जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करा पाए। तो ये काम भी तुम्हारे HR डिपार्टमेंट का ही है। तो बहुत सारे काम हैं जो भी तुम्हारे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने से रिलेटेड है, वो सब तुम्हारा HR डिपार्टमेंट करता है। तो ये हमने यहाँ पे चैप्टर के आपका कंप्लीट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर पे। अगर अभी तक आपने चैनल में नहीं लॉगिन किया है, व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे ऐप में, तो उसको डाउनलोड करना मत भूलना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।